लास्ट लेक्चर में हमने लेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लेंस, कि उसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, उसका फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि लेंस से जो इमेजेस फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है। तो बेसिकली जो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस, उससे इमेजेस 6 टाइप की इमेजेस फॉर्म होती है। पेज नंबर 83 पे एक टेबल है, वो आपको बाय हार्ट करना है और उसी से रिलेटेड रे डायग्राम बनाने आता है आप लोग को एग्ज़ाम में। हर चीज़ का आपके साथ जो आप देखते हो या जो पढ़ते हो उसका एक इमेज बन जाना चाहिए। उसके लिए पेज नंबर 82 पे एक ट्राई दिस नाम से है, फिगर 7.6 है, वो जो ओमिटेड पोर्शन है इस साल का उसमें है, लेकिन आप उसको देखो। फिगर 7.6 अरेंजमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट, इसमें देखो एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, वो बीच में रखा है। फिर एक कैंडल है जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में देयर इज़ स्क्रीन, वहाँ पे स्क्रीन लगाया हुआ है। तो कैंडल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है और स्क्रीन पे जब कैंडल को देखो तो कैंडल का इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है और कैंडल जो है वो ओरिजिनल साइज़ जो है कैंडल उससे बड़े दिख रहे हैं। तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है स्क्रीन पे वो मैग्नीफाइड है और इन्वर्टेड इमेज है। तो इसी तरह हम लोग 6 टाइप की जो इमेजेस फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस से, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो फिगर 7.6 है उसमें ऑब्जेक्ट है कैंडल और लेंस है कॉन्वेक्स लेंस और ये स्क्रीन है। तो ऑब्जेक्ट और लेंस को सही एक ही जगह पे रखते हैं, जो स्क्रीन है उसको हम आगे पीछे करते हैं, या कई बार हमने स्क्रीन और लेंस उसी जगह पे रखा है तो ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तब देखते हैं कि कहाँ पे बन रही है इमेज। और एक चीज़ आपको याद रखना है, फिगर 7.7 देखो, इसमें ये है रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो रियल इमेज क्या होता है, हमने 2 टाइप के इमेज पढ़े थे 9th में भी और इस साल भी जो फर्स्ट लेक्चर में बताया कि रियल इमेज वो इमेज होती है जिसे स्क्रीन पे दिखा सकते हो, और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे आप शो नहीं कर सकते, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे हमने मिरर के केस में लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो सिंपल मिरर होता है जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, तो उसका जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, उसको आप पकड़ नहीं सकते हो या किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो आप। अभी फिगर 7.6 है, उसी को एक बार देखते हैं। इसमें देखो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर पे एकदम बीच, मतलब कॉन्वेक्स लेंस बीच में रखा है और उसका अब आपको पता है कि लेंस के जो फोकल लेंथ है वो 2 होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड होते हैं। तो F1 ये भी फोकल लेंथ 1 है, F2 फोकल लेंथ 2 है और 2F2 मीन्स F1 का डबल, मतलब जितना फोकल लेंथ है उसका डबल डिस्टेंस। तो 2F1 मतलब F1 का डबल डिस्टेंस, 2F2 मतलब F2 का डबल डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कैंडल, कैंडल को जब 2F1 और F1 के बीच में रखा गया है, हाँ, तो उसकी इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 से दूर इमेज फॉर्म हो रही है। और इमेज का जो नेचर है, नेचर ऑफ इमेज, इट इज़ रियल इमेज, क्योंकि इसको स्क्रीन पे आप शो कर पा रहे हो और ये इन्वर्टेड है, उल्टी है इमेज। और साइज़ ऑफ इमेज देखो तो दिस इज़ लार्ज, तो ये कैंडल जो दिख रही है उसके कंपेयर में ये लार्ज है। अब फिगर 7.7 पे आ जाओ आप। 7.7 पे यहाँ पे देखो, ये रे डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे रे डायग्राम में जो बीच में लेंस बनाया है वो कॉन्वेक्स लेंस है। आपको कॉन्वेक्स लेंस मुझे लग रहा है अभी तक पहचानने आ गया होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस जो बीच में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, एजेस पे थिक होता है और बीच में थिन होता है। तो ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ए बी देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो A1B1 उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, F1 F2, 2F2 के आगे, बियॉन्ड 2F2 के आगे रखा है और इमेज फॉर्म हो रहा है F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन F2 एंड 2F2। और अब इमेज की साइज़ देखो आप,
ये ए बी है वो उसकी साइज़ बड़ी दिख रही है, और ए डैश बी डैश है या A1 B1 जो है उसकी साइज़ कम है, तो ये जो है स्मॉलर साइज़ है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे ए बी ऊपर साइड में और ए डैश या A1 B1 जो है वो नीचे है। जो नीचे का मतलब होता है इन्वर्टेड नीचे। तो ये जो इमेज है वो है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इट इज़ स्मॉलर एंड रियल इमेज इसलिए क्योंकि उसको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, एंड इट इज़ इन्वर्टेड, ये नीचे साइड में बन रही है इसलिए ये इन्वर्टेड इमेज है। तो इसी तरह हम लोग ये 6 का 6 हम रे डायग्राम देखते हैं कि कौन सी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है और उसका नेचर क्या है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 83 पे आओ आप लोग। इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे, अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग हो। तो फर्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब उसको लेंस से बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है ऑब्जेक्ट को। तो पोजीशन ऑफ इमेज, तब इमेज की जो पोजीशन होती है, इमेज फॉर्म होता है F2 पे, मतलब फोकस 2 पे इमेज फॉर्म होता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर लेंस के लेफ्ट साइड में रखा गया है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो F2 मीन्स जो राइट साइड वाला फोकस है, फोकस 2 है, वहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। साइज़ ऑफ इमेज होगी पॉइंट साइज, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होगा साइज इमेज की। एंड सेकेंड नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्ट इमेज मतलब अगर F2 के ऊपर, F2 की जगह पे आप एक स्क्रीन रखोगे तब वहाँ पे एक पॉइंट साइज इमेज मिलेगा। पॉइंट एकदम छोटा सा पॉइंट साइज रहेगी, लेकिन इन्वर्टेड इमेज, उस पॉइंट को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे आप तब वो इन्वर्टेड रहेगी, मतलब उल्टा रहेगा इमेज। अभी इसका जो रे डायग्राम है वो देखो आप, जो लेफ्ट साइड में बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रहा है, तो F2 पे सारी रेज आके मिल रही है, तो एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होता है वहाँ पे। और इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहा है और वो इन्वर्टेड है। सेकेंड देखते हैं हम लोग। सेकेंड है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। F1 मतलब फोकल लेंथ 1 और 2F1 मतलब उसका डबल डिस्टेंस, मतलब F1 का डबल डिस्टेंस 2F1। उसके पीछे मतलब उसके आगे, मतलब इन्फिनिटी पे भी नहीं है लेकिन बहुत नज़दीक भी नहीं है, 2F1 से दूर है, बियॉन्ड 2F1। तो इसका इमेज फॉर्म होता है पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 और 2F2 के बीच में इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। और उसकी साइज़ जो होगी वो है स्मॉलर, मतलब ऑब्जेक्ट अगर साइज़ जितना भी है, अगर ए बी बड़ा है तो ए डैश बी डैश या A1 B1 उससे छोटा होगा। एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगा क्योंकि अगर आप F2 और 2F2 के बीच में एक स्क्रीन रखोगे तब वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए रियल है। और इन्वर्टेड है तो ये जो उल्टी इमेज बनेगी। अब यहाँ रे डायग्राम में भी आप देखो, रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो रखा है और उसकी पोजीशन है 2F2 के पीछे है, 2F2 के और आगे है। और उसकी इमेज देखो, फिर जब इमेज कॉन्वेक्स लेंस से जाने के बाद इमेज फॉर्म होती है 2F2 और 2F2 के बीच में। और इमेज की जो साइज़ है B डैश A डैश देखो या B1 A1, वो उसकी साइज़ जो है AB के कंपेयर में छोटी है। थर्ड आप देखो ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 2F1, और 2F1 पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी 2F2 और साइज ऑफ इमेज विल बी सेम। इमेज का जो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल मतलब अगर 2F2 के ऊपर आप एक प्रोजेक्टर एक स्क्रीन रखोगे तब वहाँ पे उसके ऊपर इमेज फॉर्म होगा, और इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। अभी आप रे डायग्राम में देखो ऑब्जेक्ट एट 2F1 पे ए बी ऑब्जेक्ट है 2F1 पे, और इसका जो इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है 2F2 के ऊपर। और
बी डैश ए डैश, मतलब ये उल्टा है, मतलब ए बी का हो गया बी ए, मतलब ये नीचे साइड में देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड इमेज है, और साइज़ जितनी ए बी की है उतनी ये भी है, तो इमेज की जो साइज़ है वो सेम है। फोर्थ आप देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे बनेगी इमेज बनेगी, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज इट विल बी लार्जर, वो साइज जो कि लार्ज होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये इमेज जो है रियल है, क्योंकि अगर वहाँ पे स्क्रीन रखोगे बियॉन्ड 2F2 तो आपको मिलेगी वहाँ पे इमेज प्रोजेक्ट हो जाएगी स्क्रीन पे। और इन्वर्टेड है तो यहाँ पे भी अगेन इमेज जो है उल्टी इमेज है। तो यहाँ पे आप देखो रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, ए बी है F1 और 2F1 के बीच में, और बी डैश ए डैश है बियॉन्ड 2F2, और इसके जो साइज़ है बी डैश ए डैश, उसकी साइज़ आप देखो तो ये बड़ा है। तो और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइन है बी डैश ए डैश, मतलब ये इन्वर्टेड है। तो साइज़ ऑफ इमेज क्या है, लार्जर एंड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है क्योंकि स्क्रीन रखने पे दिख रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम शो कर रहे हैं उसको। फोकस वन पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो बनेगी इन्फिनिटी पे, बहुत दूर जाके बनेगी, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज क्या होगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। और अगेन ये है रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज रियल रहेगी कि बहुत 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 दूर जाके आप एक स्क्रीन रखोगे तब वहाँ पे स्क्रीन पे वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज दिखेगा स्क्रीन पे। और इन्वर्टेड होगा, ये अगेन उल्टा होगा। तो अब रे डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट एट फोकस वन पे ऑब्जेक्ट है, तब क्या हो रहा है, इमेज जो फॉर्म हो रही है वो एट इन्फिनिटी, बहुत दूर जाके फॉर्म हो रही है। और साइज ऑफ इमेज क्या है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये रियल इमेज है, स्क्रीन लगाने भी दिखेगी, और इन्वर्टेड है, उल्टी रहेगी इमेज। सिक्स्थ पोजीशन देखो, इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, F1 मतलब फोकल लेंथ 1, O ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में, मतलब लेंस के नज़दीक में बहुत, तो लेंस के नज़दीक में है तब पोजीशन ऑफ इमेज उसी साइड बनेगी। जब बहुत नज़दीक रखोगे आप लेंस के किसी भी ऑब्जेक्ट को, तब इमेज जो फॉर्म होगी उसी साइड, सेम साइड मिरर की होगी, लेंस की होगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, एंड साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी जो इमेज बनने वाली है। और ये है नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल इमेज होगी, मतलब स्क्रीन प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, स्क्रीन पे वो इमेज आप नहीं दिखा सकते, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट है, और ये सीधी इमेज रहेगी, तो ये इन्वर्टेड इमेज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आप इसमें देखो, रे डायग्राम में देखो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है फोकस 1 F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के बहुत नज़दीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और उसकी सेम साइड में इमेज बन रही है। ए डैश बी डैश देखो आप लेफ्ट साइड में एकदम पीछे देखो, वहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, और ए डैश बी डैश बहुत बड़े हैं, तो वेरी लार्ज इमेज है। और ये वर्चुअल इमेज है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए दिस इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। सब देखो वहाँ पे ए बी था तो बी ए हो जाता था, ये है ए डैश ए बी है तो ए डैश बी डैश है, तो मतलब इमेज जो है वो सीधी है, इरेक्ट इमेज है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 83 पे जो टेबल दिया है वो आप बाय हार्ट कर लो। इसमें है इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, और साइज ऑफ इमेज क्या होगी, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वो सब क्लियरली उसमें मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ में जो ये रे डायग्राम है उसको भी आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रे डायग्राम एग्जाम में पूछते हैं।
रे डायग्राम देखने में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, ये 6 के 6 रे डायग्राम, तो मुझसे आप फ़ोन करके मैसेज करके बोल देना, तो मैं जब ऑनलाइन लेक्चर लूँगा तो सबको समझा दूँगा उसमें। वैसे ये काफ़ी क्लियर हो रहा है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लेंस, तब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इनकेस तब भी डाउट है तो पूछ लेना, डाउट लेके आगे मत बढ़ना इस चैप्टर में, क्योंकि जो सम्स हैं वो इमेजिन करना होगा सम्स को। तो इमेजिन तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, हाँ, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ये सब चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक आप सम्स नहीं कर पाओगे इसके, और इनफैक्ट रे डायग्राम भी बना नहीं पाओगे। और समझ के याद करोगे तो याद करने में भी ईजी हो जाएगा आप लोगों को। अब अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 ओपन करो। पेज नंबर 84 पे एक टेबल दिया है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो ये टेबल देखो, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो उससे कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दिया है। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा ऑन द फर्स्ट फोकस, F1 पे इमेज बनेगी, और साइज ऑफ इमेज होगा पॉइंट साइज, ये बहुत स्मॉल, एक पॉइंट के इतना साइज होगा उसका। और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल इसलिए है क्योंकि ये आपने देखा कि ये फोकस 1 पे बन रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में बन रहा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस पे स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ये वर्चुअल इमेज होगी। और ये इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती। तो ये पॉइंट साइज इमेज है बट इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ये इरेक्ट इमेज रहेगी, मतलब आदमी को सीधा खड़ा है तो सीधा ही खड़ा दिखेगा। इसका सेकंड है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और ए के बीच में, सॉरी ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का एकदम सेंटर पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो उसका पोजीशन होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस 1। तो फोकस 1 मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही वहाँ पे उसके इमेज की पोजीशन बनेगी। और साइज़ ऑफ इमेज की साइज़ रहेगी स्मॉल। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो वो छोटा दिखेगा, बहुत छोटा भी नहीं, पॉइंट साइज भी नहीं, लेकिन छोटा दिखेगा उसके कंपेयर में। और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा क्योंकि स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड में इमेज फॉर्म हो रही है। और ये इरेक्ट, ये सीधी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज नहीं है। अब एक बार आप कंपेयर करके देख लो कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म होने पे क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म होने पे। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो 6 इमेज हमने देखा फॉर्म हो रही है, 6 में से 5 जो हैं वो इमेजेस हैं रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड हैं शुरू के 5 इमेजेस। सिर्फ जो कॉन्वेक्स लेंस की जो 6th इमेज है जिसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है F1 और O के बीच में, मतलब वो लेंस के बहुत पास में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका जो नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वो एक वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, सीधी इमेज है। बाकी सभी इमेजेस जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये लास्ट वाला आपको ये जो टेबल है वो याद हो जाएगा। साइज़ ऑफ इमेज देखो, पहले पॉइंट साइज़ था, फिर स्मॉलर साइज़, फिर सेम साइज़, फिर लार्ज, फिर वेरी लार्ज, फिर वेरी लार्ज। तो ऑब्जेक्ट जैसे नज़दीक आते जाएगा उसकी साइज़ ऑफ इमेज बढ़ती जाएगी। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा ये वाला टेबल जो लेंस का टेबल है। और कौन के टेबल में तो बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 2 ही है, एक तो इन्फिनिटी पे है इमेज ऑब्जेक्ट और दूसरा है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन कहीं पे भी। तो इसमें नेचर ऑफ इमेज तो सेम है दोनों का, वर्चुअल और इरेक्ट है दोनों का। खाली साइज और जो इन्फिनिटी पे है वो है पॉइंट साइज इमेज, और जो इन्फिनिटी और ओ के बीच में ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी है वो स्मॉल साइज। अब पेज नंबर 84 पे आप आ जाओ, वहाँ पे साइन कन्वेंशन नाम से एक ये है हेडिंग है। उसके ये जो साइन कन्वेंशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप सम करोगे तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऐसी चीज़ें दी रहेंगी। तो वो सब आपको तब पता चलेगा जब आपको साइन कन्वेंशन वाली बात आपको क्लियर होगी।
जैसे ग्राफ का आप कोई सम करते हो ग्राफ में, तो आप कैसे करते हो, ओरिजिन जो होता है वो 0 0 होता है, और ओरिजिन के जो लेफ़्ट साइड वाली है एक्स एक्सिस जो है वो होती है नेगेटिव, और ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्स एक्सिस वाला है वो होता है पॉजिटिव नंबर, उस पर लिखते हो, और जो वाई एक्सिस में जो ऊपर की तरफ जाता है उसको आप पॉजिटिव नंबर देते हो, और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन के नीचे है उसको आप नेगेटिव नंबरिंग देते हो। तो सेम वे हम लेंस के लिए यूज़ करेंगे। पेज नंबर 85 एक टेबल है वो पढ़ रहा हूँ, और पेज नंबर 84 पे साइन कन्वेंशन का जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे लगा दिया, उसको देखो तो उसका एक्सप्लेनेशन है उसमें। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द ऑप्टिकल सेंटर O इज टेकन टू बी ओरिजिन। तो जो ऑप्टिकल सेंटर होता है मतलब लेंस का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है मतलब जो O से लाइन पास होगी वो होती है एक्स एक्सिस। द साइन कन्वेंशन इज एज फॉलोज। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। लेंस के लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो जितना भी डिस्टेंस है वो कैसे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है वैसे मेजर करेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है तो कितना डिस्टेंस पे जो नज़दीक रहेगा ऑप्टिकल सेंटर के वो -1, जो थोड़ा दूर -2, -3, -4, तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। द डिस्टेंस मेजर्ड to the right of O are taken to be positive while those measured to the left are taken to be negative। जैसे आप ग्राफ में करते हो कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव डिस्टेंस में नेगेटिव लिखते हो और राइट साइड में पॉजिटिव, तो सेम यहाँ पे भी होता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो पॉजिटिव में लिखा नेगेटिव होता है और राइट साइड में होता है पॉजिटिव। Distances perpendicular to the principal axis and above it are taken to be positive। और जो परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में जो मतलब वाई एक्सिस में ऊपर का पोर्शन है वो डिस्टेंस पॉजिटिव में मेंशन करते हैं। डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो इट आर टेकन टू द नेगेटिव। और वाई एक्सिस के नीचे वाला पार्ट मतलब ओ के नीचे वाला जो पार्ट है ओरिजिन के वो नेगेटिव में मेंशन करते हैं। The focal length of a convex lens is positive while that of a concave lens is negative। तो ये important आपको याद रखना है कि जो convex lens है उसका focal length हमेशा positive होता है और concave lens है उसका focal length होता है negative। तो convex lens का focal length is positive while that of concave lens focal length is negative। इस चैप्टर में 3 फार्मूला हैं सम्स करने के लिए। फर्स्ट है लेंस फार्मूला, पेज नंबर 84 पे है आपके। लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो फार्मूला आपने याद कर लिया, लेकिन उसका क्या मतलब होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो u होता है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v है इमेज डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। तो इन सब से बनता है मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस कितना है वो है इमेज डिस्टेंस, और फोकल लेंथ मतलब फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ f। तो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। This formula shows the relation between distance of object u, distance of image v and focal length f. It is called lens formula. The lens formula is same for any spherical lens and any distance of object from the lens। तो हर टाइप के spherical lens either वो convex lens हो या concave lens हो, सब पे ये formula एप्लीकेबल होता है। जब सम करते हो तब आपको जो साइन कन्वेंशन फार्मूला हमने कन्वेंशन जो साइन देखा कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी सम करते टाइम। इस चैप्टर का जो सेकेंड फार्मूला है वो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। मैग्नीफिकेशन के फार्मूले के लिए 2 चीज़ें हैं, एक है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, उसका रेशियो निकालते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज होता है h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है h1। ठीक है, तो आप h2
अपॉन H1। और सेकेंड मैग्नीफिकेशन निकालने का मतलब दो चीज़ों को कोरिलेट करते हैं। सेकेंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का डिस्टेंस कितना है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो हमको पता है कि जो इमेज डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं v, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं u। तो फर्स्ट है m इक्वल्स टू H2 अपॉन H1, सेकेंड है m इक्वल्स टू v अपॉन u। तो इसका मतलब ये हो गया कि H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू v अपॉन u। तो जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो है H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू v अपॉन u। इन तीनों में से, चारों में से, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, चारों में से तीन चीज़ें हमको पता रहेंगी, एक चीज़ हमको फाइंड आउट करना होगा। जो थर्ड फॉर्मूला है वो थर्ड फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो जो लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दो कोई भी लेंस होते हैं उसके पावर अलग अलग होते हैं। मतलब दोनों कॉन्वेक्स लेंस भी हैं लेकिन दोनों के पावर अलग अलग होंगे। अब सिंपल टर्म में आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे स्पेक्स होते हैं, जो चश्मे लगते हैं हमको, तो आपका जो चश्मा है वो आपके नंबर अलग होता है और जो आपका फ्रेंड होगा उसका अलग होगा। तो लेंस का पावर भी अलग होता है। जिनके पास चश्मा जिनको जिनको लगा है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को कि सब चश्मे का पावर अलग अलग होता है। अगर दोनों का भी समझो दूर देखने का प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, हम आगे पढ़ने वाला कि दूर जिसको नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं, जिसको नज़दीक का क्लियर नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं। लेकिन ये है कि अगर दो आदमी हैं, दो बच्चे हैं, स्टूडेंट है क्लास में, दोनों को दूर का नहीं दिखता तो मतलब एक ही टाइप का लेंस लगेगा, बट लेंस का पावर जो है वो अलग अलग होगा क्योंकि उसका जो देखने की जो कैपेसिटी होती है वो दोनों की अलग अलग होती है, जो इसलिए सबका पावर अलग अलग होता है। तो पावर ऑफ लेंस, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इट्स पावर। तो कोई लेंस इंसिडेंट रे मतलब जो रे आ रही है उसको कितना जल्दी कन्वर्ज कर सकता है या कितना दूर तक डाइवर्ज कर सकता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। तो पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का इन्वर्स होता है। ठीक है, मतलब अगर जितना पावर ज़्यादा होगा फोकल लेंथ उतना कम होगा उसका। फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। यहाँ पे जब लेंस के जितने भी सम आप करोगे वो सब सेंटीमीटर में ही करोगे, लेकिन ये जो पावर वाला सम है उसमें जो फोकल लेंथ है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, कैपिटल D। तो P इक्वल्स टू 1 अपॉन F। F जो होता है उसको मीटर में लेंगे तो फिर 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 मीटर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पेज नंबर 85 पे नीचे देखो आप। इफ़ टू लेंसेज विथ फोकल लेंथ f1 and f2 are kept in contact with each other, the combination has an effective focal length given by 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2। तो दो लेंस को साथ साथ में रखें तो उसका जो टोटल फोकल लेंथ होगा उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। और नीचे बॉक्स में ही है, इफ़ द पावर्स ऑफ टू लेंसेज आर P1 एंड P2 देन इफेक्टिव पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज P इक्वल्स टू P1 एंड P2। दो लेंस अगर साथ में लगाया है तुम साथ में एक चीज़ को दो लेंस से देख रहे हो तो जितना दोनों का पावर होगा उसका इफेक्टिव पावर यूज़ होगा। मतलब दोनों का पावर समझो अगर इसका एक का पावर है +1 दूसरे का भी +1 है तो टोटल उस लेंस का पावर दोनों का मिला के होगा +2। अब हम पेज नंबर 86 पे आते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स। वहाँ पे दो सॉल्व एग्जांपल दिए हैं, उसको देखते हैं और किस तरह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हमको समझ में आएगा। फर्स्ट सम है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। If the height of object is 5 centimeter and focal length of lens is 10 centimeter, what will be the position, size and nature of the image? How much bigger will be the image be as compared to the object? तो ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें सबसे पहले आप देखो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, और ऑब्जेक्ट उससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है और उसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इमेज की साइज़ इमेज की पोजीशन क्या होगी, साइज़ क्या होगा और नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब वो इन्वर्टेड होगा, इरेक्टेड होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मच बिगर विल बी द इमेज बी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, मतलब उसका मैग्नीफिकेशन कितना है, वो अब उसका रेशियो निकालना होगा कि वो कितना बड़ा है उसके कंपेयर में। तो गिवन थिंग्स आर, फर्स्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट h1 और ये सीधा है, इरेक्ट है हाइट, तो इसलिए ये 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमने जो लास्ट में पढ़ा था उसमें था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड में रखा है, तो साइन कन्वेंशनल फार्मूला के हिसाब से उसके जो सिस्टम के हिसाब से आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में है ओरिजिन के, तो इसलिए वो नेगेटिव में आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u वो होगा -20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस v हमको पता करना है। हाइट ऑफ इमेज h2 ये भी पता करना है, और मैग्नीफिकेशन क्या है m ये भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, फॉर्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v हमको पता है, हमको u पता है, v नहीं पता है और f पता है। तो इसमें आप क्या कर लो, 1/v को इस तरफ रखो, -1/u को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो 1/v इक्वल्स टू 1/u + 1/f। आप सबके वैल्यू पुट करो, 1/v इज इक्वल टू 1/-20 + 1/10। फिर उसके बाद एलसीएम लिया है 20 और फिर -1 + 2 करके, तो आंसर आया है इसका पूरा सॉल्व करने के बाद 20 सेंटीमीटर। मैं इसको जनरली इस टाइप के जो सम होता है, मैं आप लोग को भी बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे उसमें गलती होने के चांसेस कम है, तो मैं जो फ़ोटो लगाऊंगा उसमें ये करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड से करके लगा देता हूँ। तो वैसे करोगे तो भी आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज का डिस्टेंस पता, हाइट पता करना है और मैग्नीफिकेशन पता करना है। द पॉजिटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस शोज दैट इमेज इज फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो लेंस के राइट साइड में इमेज फॉर्म हुई है और वो 20 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, h2/h1 इक्वल्स टू v/u। तो यहाँ पे हमें h2 नहीं पता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, h1 पता है हमको, v पता है, u पता है। तो h2 को छोड़ के h1 को आप उस तरफ ले लो, h1 यहाँ पे नीचे है तो वहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो v/u इंटू h1। तो h2 इक्वल्स टू v है 20 और u है -20, h1 है 5, तो h2 इक्वल्स टू -1, मतलब -20 और 20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 इंटू 5, तो h2 इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये हो गया -5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ये है इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर, मतलब सीधा था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है -5 सेंटीमीटर, मतलब ये इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन के हिसाब से देखो तो v/u 20 -20 इक्वल्स टू -1। तो द नेगेटिव साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड मैग्नीफिकेशन शोज दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। तो इमेज इन्वर्टेड है और रियल है। इट इज़ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इज़ ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इसकी साइज़ सेम है, वो 5 सेंटीमीटर था मतलब ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, ये -5 सेंटीमीटर मतलब नीचे है। तो जो साइज़ है वो सेम है बट ये इन्वर्टेड इमेज है। सेकेंड सम देखते हैं, वो भी पेज नंबर 86 पे है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, वॉट इज़ इट्स पावर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसका पावर कितना है। तो ये सबसे इजी वाला सम है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। खाली इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में
मीटर में उसको काउंट करते हैं। तो उसको कन्वर्ट भी करना है आपको। 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो है स्मॉल यूनिट है, उसको बड़े यूनिट में करना है तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है, इसलिए 20 डिवाइडेड बाई 100 आपको करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 0.2 मीटर। तो पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फोकल लेंथ है 0.2 मीटर, P पता नहीं है, तो P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, तो 1/0.2। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तब आंसर आएगा 5D। तो D है डायप्टर। द पावर ऑफ लेंस इज 5 डायप्टर। आज का होमवर्क है, उसके लिए आप पेज नंबर 92 पे आ जाओ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। लेंस के अलग अलग टर्म्स को शो करने वाला एक आप फिगर बनाओ, ड्रॉ करो। तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, हाँ ये सब चीज़ें दिखना चाहिए, मतलब शो होना चाहिए उस फिगर में। सेकेंड है होमवर्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन। उसमें जो सेकेंड है उसमें बी, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो ये लिखना है आपको। कॉनकेव लेंस का डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड होमवर्क का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। उसमें सेकेंड है, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। ये वाला सम आपको करना है। यहाँ पे एक थोड़ा टेक्निकली उन्होंने किया है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाना। कन्वर्जिंग लेंस, तो हमने लेंस का जो पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इस सम में जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये 3 होमवर्क हैं, वो लेक्चर देखने के बाद आप संडे मॉर्निंग तक आप भेज देना।